नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कन्या राशि 17 से लेकर 31 मई तक का समय आपके लिए कैसा होगा। आखिर ये 15 दिन किस प्रकार से प्लान करें, कौन सा लाभ कौन सा नुकसान है, कौन से महापरिवर्तन इन दिनों में दिखाई देंगे, पूरी जानकारी देखें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। दोस्तों, आने वाले दिनों में कुछ दिन ऐसे हैं जो बहुत विशेष हैं, जिन दिनों पर आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। लेकिन कुछ दिन ऐसे हैं जो देश विदेश पर भी भारी पड़ेंगी और आपकी राशि पर भी। इसलिए पूरी जानकारी अंत तक देखें ताकि उसका समाधान भी जान सको। बात करते हैं आने वाले दिनों की, तो शुरू करेंगे 17 तारीख से। 17 तारीख का दिन आपके लिए उचित रहेगा। कीमती वस्तुएं घर आएंगी, भूमि वाहन का सुख प्राप्त होगा। एसेट रिलेटेड कोई भी बड़ा आप इस समय फैसला ले सकते हो। माता पिता का सपोर्ट मिलेगा। जन्मभूमि यात्रा के योग बनेंगे ये दिन, लेकिन इमोशनली वीक करेगा या सिर का दर्द दे सकता है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। आप व्यापारिक फैसले भी ले सकते हो, परिवर्तन किया जा सकता है, किसी काम की तैयारी की जा सकती है। विद्यार्थी भी पढ़ने बैठेंगे तो ध्यान लगा पाएंगे। 18, 19 और 20 सुबह 7:34 तक के समय की बात करें तो मकर राशि में चंद्रमा होंगी। ये दिन आपके लिए उपयुक्त होंगे। कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होगी, कोई अधूरा काम बन जाएगा। लव कम अरेंज की पॉसिबिलिटी बनेगी। देखने दिखाने की प्रक्रिया जीवन साथी चुनने का मौका देगी। ये समय उनके लिए भी अच्छा है जो अपने लिए विशेष कोई व्यापार में बदलाव चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पिता के व्यापार से जुड़ना चाहते हैं या खोया हुआ धन पाना चाहते हैं, तो इन दिनों पर प्रयास करने से आपके काम बन जाएंगे। ये दिन उनके लिए भी स्पेशल है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई को लेकर कोई फैसला लेना है, स्कूल कॉलेज चुनना है, स्ट्रीम चुननी है, तो ये समय उपयुक्त रहेगा। कोई एग्जाम इंटरव्यू रहता है तो अच्छा जाएगा। कुल मिलाकर ये दिन हर प्रकार से आपको मीठी वाणी देंगे, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता देंगी, अच्छे सलाहकार साबित होंगे। आप इन दिनों का इस्तेमाल कर अपने बड़े कामों को आसान करेंगे। 20 तारीख सुबह 7:34 के बाद का समय, 21 और 22 दोपहर 12:07 तक के समय की बात करें तो कुंभ राशि में चंद्रमा होंगे और चंद्रमा के साथ होंगे राहु। जी हाँ दोस्तों, अब राहु 18 तारीख को 1.5 साल बाद अपनी राशि बदल रही हैं और 18 मई को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में आएंगे। उच्च समान फल देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब छठे भाव में राहु होंगी जो उच्च के समान आपकी राशि को फल देंगी। आने वाला 1.5 साल कूटनीति, चालाकी और आपकी सूझबूझ, आपका सिक्स सेंस आपके काम आएगा, बिगड़े कामों को बनाएगा, कई तरीके से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका देगा। अचानक से कोई बड़ा धन लाभ होगा और इसका प्रभाव आपको जल्द ही दिखाई देगा। जबकि 20, 21 और 22 दोपहर 12:07 तक के समय की बात करें तो ये दिन आपको संभलना होगा। चंद्र राहु की युति है, मन परेशान और चिंतित रहेगा। देश विदेश में कोई भय की स्थिति रहेगी, कंफ्यूजन्स कई मामलों में रहेगी। ये दिन सूझबूझ से काम करिएगा, कोई लापरवाही मत कीजिएगा, कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। खर्चे भी 4 गुना अधिक दिखते हैं। इन दिनों पर उपाय कर दिन का प्रारंभ करोगे तो गलतियों से बचोगे। विद्यार्थी भी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगी। ये दिन कीमती सामान का गुम, चोरी, खराब होना मुश्किलों को बढ़ा सकता है। 22 तारीख दोपहर 12:07 के बाद 23 और 24 दोपहर 1:43 तक चंद्र शनि एक साथ होंगे जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देंगी। जीवन साथी की सेहत चिंता का विषय बनेगी। देश विदेश के लिए ये भी दिन अच्छे दिखते नहीं हैं। कोई स्थिति भय की बन सकती है। ये दिन आपको उपाय करना होगा ताकि कॉन्फिडेंस की कमी ना आए, गलत फैसले ना लिए जाए और लड़ाई झगड़े से बचा जा सके। बात करें 24 तारीख दोपहर 1:43 के बाद का समय, 25 और 26 दोपहर 1:39 तक चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में होगी। चंद्रमा विदेशी जमीन से लाभ देगा, अचानक से कोई धन प्राप्ति के योग बनाएगा, लेकिन एक हाथ पैसा आएगा और खर्चे 4 गुना अधिक देगा। ससुराल संबंधित कोई चिंता, कोई परेशानी, वाद विवाद के योग बन सकते हैं। शारीरिक रूप से ये दिन अच्छे नहीं हैं। 26 तारीख दोपहर 1:39 के बाद 27 और 28 दोपहर 1:35 तक बेस्ट टाइम शुरू होगा। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में भाग्य स्थान में होंगे जो आपकी तकदीर को चमकाएंगी, आपके लाभ को 4 गुना अधिक करेंगी।
कर्म कम फल ज्यादा के योग बनाएंगी। बैठे बिठाए कोई बड़ी मनोकामना को पूरा करेंगी। धर्म कर्म से जोड़ेंगी। अपनों का सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी के योग बनेंगी। ये समय राजनीति के लिए भी विशेष होगा। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में भी तहलका मचेगा। इन दिनों का इस्तेमाल कर आप आने वाले कई दिनों को खास कर सकते हो, इसलिए इनका उपयोग कीजिएगा। 28 तारीख तक स्थान परिवर्तन के भी प्रबल योग बनेंगे। 28 तारीख दोपहर 1:35 के बाद 29 और 30 दोपहर 3:41 तक चंद्रमा की स्थिति भागदौड़ देगी, लेकिन काम बनेंगे जरूर। जिस काम की शुरुआत करोगे उसे निभा पाओगे। ये दिन भाग्य भरोसे नहीं रहना है, लेकिन अगर काम पर फोकस किया तो हर काम तेज गति से बनेगा। ये दिन आपके लिए शारीरिक रूप से उतने अच्छे नहीं हैं। अगर शरीर को लेकर लापरवाही की, काम के चलते खाने पीने का ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए परेशानी आ सकती है। संध्या का समय थकावट या पैर की ठोकर दे सकती है, लेकिन अगर काम के साथ साथ शरीर पर भी ध्यान दिया तो ये दिन काफ़ी उम्दा है। कीमती वस्तुएं भी घर आएंगी। लाभ बरसेगा। व्यापारिक क्षेत्र में हर तरीके से कमाई के नए जरिए बना पाओगे। नौकरी में भी प्रशंसा पाओगी। कामयाबी होगी। टारगेट्स अचीव कर पाओगे। समय उचित रहेगा। 30 तारीख दोपहर 3:41 के बाद और 31 को चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनेगा, जो आपको फिर कर्म कम और फल ज्यादा के योग देगा। ये समय कीमती वस्तुएं घर आएंगी। नए रिश्ते, नए मित्र कायम होंगे। व्यापार में लाभ बरसेगा। नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, इंक्रीमेंट की खुशखबरी प्राप्त होगी। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में लाभ होगा। ये दिन भी आपके लिए सफलता लेकर आएगा, लेकिन संध्या के समय इन दिनों पर नशीली पदार्थों से दूरी बनाइएगा। बात करें शुभ रंग अंक की तो दोस्तों 17 को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2, 18, 19 को शुभ रंग लाल और शुभ अंक 1, 20, 21, 22 को शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5, 23, 24 को शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 2, 25, 26 को शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9, 27, 28 को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3, 29, 30 और 31 को शुभ रंग ब्लू ब्लैक और शुभ अंक 8 रहेगा। बात करें उपाय की तो दोस्तों आपकी राशि को एक तो हर रोज भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। उन्हें मेवे का भोग लगाना चाहिए। साथ ही 20, 21, 22, 23, 24 और 25 इन विशेष दिनों में चंद्रमा पीड़ित है, इसलिए सुबह उठकर गाय को रोटी डालें। रात में चंद्र बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप करें। साथ ही 25 और 26 को संध्या के समय दूध पीने से बचें। माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं। और अगर कोई बड़ी समस्या हो तो आपकी राशि को बुधवार के व्रत भगवान गणपति के नाम से रखने चाहिए। ऐसा करने से आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भगवान गणपति हैं। उनकी आराधना, पूजा पाठ करना, उनको भोग लगाना, बुध बीज मंत्र पढ़ना आपकी कई समस्याओं का हल लेकर आता है। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।